हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर ऑफ स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपके लिए मैं डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, कहां पे बाई कहां पे सेल और क्या लेवल हो सकता है और क्या व्यू हो सकता है। और ये सब के लिए आपको पता होगा मेरा फॉर्मेट, मैं हमेशा डेली डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं, तब जाकर के आपके सामने कुछ व्यू निकलता है। और ये सब अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि अगले दिन यानी कि कल मंडे ट्यूसडे के दिन हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बट उसके पहले आज मंडे के दिन हमने जो प्लानिंग करी थी उसको हम देखेंगे कि हमारी प्लानिंग सही गई या फिर गलत गई, और बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, तो आप उसको जरूर समझिए और उसको नोट करिए। क्लियर? ओके, सो डिस्कस करते हैं कि आज के दिन मार्केट, सबसे पहले मार्केट का हालचाल ले लेते हैं और मार्केट में क्या हुआ कुछ ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो आज जो रिलायंस था उसने निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट किया, अदरवाइज हमारा निफ्टी बहुत ज्यादा गिरता। लेकिन बैंक निफ्टी जो था वो निफ्टी से कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी जो थी वो ज्यादा बेरिश थी, बिकॉज जो बैंकिंग सेक्टर था वो बैंक निफ्टी को ज्यादा नीचे खींच रहा था और रिलायंस था निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए। तो इसलिए निफ्टी हमारा ओवरऑल बेरिश तो था, बट उतना ज्यादा नहीं गिरा, बैंक निफ्टी आपकी ज्यादा गिरी। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पे या ओपनिंग बेसिस पे या फिर 19,400 पे निफ्टी ओपन हुई थी, 435 का इसने हाई लगाया और 327 का इसका लो भी था और 355 पे ये क्लोज हुई। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी ने आपका ओपन हुआ था 44,958, हाई लगा था 45,184 का, लो लगा था 721 का, 44,721 का, और इसके बाद इसकी क्लोजिंग हुई 44,860 पे, थोड़ा सा ऊपर जाकर के क्लोज हुई। अगर हम फिन निफ्टी को देखें तो फिन निफ्टी भी आपका यहाँ पे नेगेटिव साइड में ही यहाँ पे क्लोजिंग दी। कारण एचडीएफसी बैंक, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एचडीएफसी बैंक और जो आईसीआईसीआई बैंक थे, ये दोनों ही बैंक निफ्टी को नीचे खींच रहे थे। ओके, यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा, मतलब बैंक आईसीआईसीआई को बैंक को हम समझ सकते हैं साइडवेज था, लेकिन एचडीएफसी बैंक का प्रेशर था। और एक्सिस बैंक भी देखिए इसने काफी ज्यादा प्रेशर दिया। यहाँ पे देखिए आपका डबल टॉप का पैटर्न बना, यहाँ पे नीचे आकर के कंटिन्यू आपको बेनिफिट मिल रहा होगा अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो। एसबीआई ने भी सेलिंग प्रेशर दिखाया। कोटक थोड़ा सा लास्ट में बुलिश थी, बट उतना ज्यादा इसका वेटेज नहीं है, इसकी वजह से नहीं हुआ। और इंडसइंड बैंक को देखो तो इंडसइंड बैंक भी न्यूट्रल ही था, बिकॉज इसका वेटेज नहीं है, तो ये बुलिश होकर के भी इसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो एचडीएफसी बैंक और इसकी वजह से जो बैंक निफ्टी थी आपकी गिरी। और उसी के साथ देखिए तो एचडीएफसी भी आपका गिरा है। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी, अब इसमें मेन पॉइंट यह था कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों गिर रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिलायंस जो था ये बाहुबली की तरह सपोर्ट कर रहा था। अगर ये भी नीचे जाता तो निफ्टी आपकी आज ज्यादा बेरिश होती, बैंक निफ्टी कम होती। रिलायंस के सपोर्ट की वजह से आज जो निफ्टी था वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये चीज बेरिश दोनों थे, बट थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये चीज हम समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो रिलायंस है उसने सपोर्ट किया काफी निफ्टी को, अदरवाइज निफ्टी हमारा जो थोड़ा ज्यादा नीचे गिरता। हमने प्लानिंग क्या करी थी? हमने जो प्लानिंग करी थी निफ्टी में, हमारी जो प्लान थी वो हमारी प्लानिंग थी सीधे सीधे 19,420 से लेकर के 435-40 तक हम सेल करते। ओके, हमारा प्लानिंग था, हम शॉर्ट करने वाले थे। यहाँ पे ये पूरा देखिए एग्जैक्ट उसी एरिया में गया और वहां से फिर कंटिन्यू आपका नीचे, अगर हम देखें तो 332 ऑलमोस्ट यहाँ पे 90 पॉइंट से भी ज्यादा का फॉल आपको देखने को मिला। फिर इसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ पे डाउनफॉल है। सो ये हमारे काम का नहीं था, हमारी जो प्लान में था वो ये था। हमारा पहला प्लान सक्सेसफुल गया जो हमने निफ्टी में प्लान किया था। बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट मैंने बताया था कि आपको सिर्फ सेल ही करना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सेलिंग करना है। यानी कि इसके ऊपर और इसके अंदर जब तक रहती है तब तक आपको सेल और राइज ही रखना है, और मैंने क्लियर कट बोला था सेल करना है और कुछ नहीं करना है। राइज होता ही सेल करो, राइज होता ही सेल करो। सेल और राइज आई थिंक कल वाले वीडियो का देखो, सेल और राइज का यहाँ पे सिंबल, एक थंबनेल भी था। तो बैंक निफ्टी में अगर आपने सेल किया होगा तो इसमें बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिला। बट यहाँ पे मैंने आई थिंक आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो भी अगर हम देखें तो एक रफली आइडिया लेते हैं 160 से लेकर के 916, तो बहुत अच्छा यहाँ पे अगर मैं मेजर करूँ तो एक अच्छा रिजल्ट आपको मिला होगा देखने में। यस, लगभग 200 पॉइंट से भी ज्यादा का फॉल आपको देखने को मिला बैंक निफ्टी में। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट किया, कोई प्रॉफिट बुक कर लो। सी, प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट होता है सपोर्ट के पास, फिर उसके बाद जो मिलता है वो तो समझो भगवान की कृपा है। अच्छा, आप लोगों को अगर नहीं पता हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखो। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकिया इन्वेस्ट सर्च करिएगा विदाउट स्पेस, चैनल आ जाएगा, ग्रीन कलर का इसका सिंबल होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी कोई समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको हेल्प कर दिया जाएगा। यहाँ टेलीग्राम पे मैं जो भी लाइव मार्केट की पॉजिटिव होती है मैं वो अपडेट देता रहता हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपके साथ एक नहीं आता, ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को शेयर किया था। ओके, यहाँ पे देखिए क्लियर आपको जो गाइडेंस होती है वो प्रोवाइड करता हूँ, और आपको जो प्री मार्केट वीडियो का अपडेट होता है वो भी मैं देता हूँ। और जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, कोई भी आपको यहाँ पे ये सब चीजें मैं अंडरस्टैंड प्रॉपर आपको कराता रहता हूँ।
ओके, और अपडेट भी देता रहता हूँ। तो जरूर इसको ज्वाइन करके रखें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन अगर नहीं मिल रही है तो सीधे सीधे आपको वीडियोस के लिंक भी मिल जाए और आपको यहाँ पे अपडेट्स भी मिलती रहे। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगले दिन क्या करने वाले हैं। तो हमारा जो प्लान था वो परफेक्ट हुआ। ओके, बाइंग का प्लान था बट बाइंग में कोई भी एंट्री मिली नहीं, तो हम उसको यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगले दिन क्या हो सकता है। तो देखिए, थोड़ा सा मार्केट जो है बेरिश हो चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा बेरिश है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि अभी भी लगता है कि जो फेडरल रिजर्व है यानी कि अमेरिका की नेशनल बैंक, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने वाली है इस बार, फिर उसके बाद थोड़ा सा फिर बढ़ाएगी, बट उसके बाद नहीं बढ़ाएगी। बट अभी भी जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो एक वो है, एक तरीके से एक शंका है, फियर है, तो उसके लिए मार्केट अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है। देखिए, मार्केट जो होता है ना, वो भाप लेता है, वो पहले से ही गेस कर लेता है कि कोई नेगेटिव न्यूज आने वाली है कि नहीं। और अगर मार्केट के लिए नेगेटिव न्यूज आने वाली होती है तो मार्केट उसको पहले से ही अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ओके, इसको हम कहते हैं कि वो अपने आप सीधे सीधे वो डिस्काउंट कर लेता है। इसको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है इसको डिस्काउंट कर लेना। तो मार्केट अपने आप डिस्काउंट कर लेता है। तो ये चीज याद रखिए। तो बस इसी वजह से मार्केट आपका बेरिश है, बट उतना ज्यादा बेरिशनेस नहीं है। अभी ये चल रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है यहाँ से साइडवेज भी हो जाए। ओके, बट हाँ, हम एकदम से बुलिश तो यहाँ पे नहीं सोच सकते। बुलिश अगर होगा तो फिर से कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, तो आप उस पर भी बने रहिए। लेकिन अब आज की जो लर्निंग थी इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बना जिसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखेगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी आंखों को ट्रेन करो, इतने अच्छे से ट्रेन करो कि आपको पैटर्न दिखे। यहाँ पे देखो, एक 5 मिनट पे आपको हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। अब आपको बोले कि सर जी ये 5 मिनट पे हेड एंड शोल्डर कहाँ बन रहा है? तो इसके लिए अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम में, यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ, अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट के पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं तो आप उनको छोटे टाइम फ्रेम पे देखो। तो जब आप इसको 1 मिनट पे देखोगे तो आपको दिखेगा क्लियर कट हेड एंड शोल्डर। तो यहाँ पे देखिए, आपका दिख रहा है आपको ये हेड एंड शोल्डर, यहाँ पे देखिए। तो ये आपका लेफ्ट शोल्डर, मैं इसको थोड़ा इसको यहाँ पे ये कर देता हूँ, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और इसके बाद इनका नेकलाइन का ब्रेकडाउन, ऊपर से रिजेक्शन, और रिजेक्शन के बाद अगर नीचे आ रहा है तो आप शॉर्ट कर दीजिए। वैसे तो आपको ब्रेकडाउन होते ही शॉर्ट करना है, लेकिन अगर ऊपर जाकर के रिजेक्शन ले रहा है और फिर नीचे आ रहा है तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कभी नीचे नहीं जाएगा। तो आपका स्टॉप लॉस होता है हमेशा राइट शोल्डर के ऊपर की तरफ, राइट शोल्डर का हाई आपका स्टॉप लॉस होता है। टारगेट आप मेजर कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, और या फिर इसका 2 गुना। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक का भी मेजर करें तो भी हमारा टारगेट अचीव हो रहा है। और अगर हम देखें तो ट्रेलिंग बेस पे अगर आप करते हो, यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन जब हुआ तो ट्रेल बेसिस पे आप अगर जा सकते हो तो अच्छा खासा आपको टारगेट मिला होगा। बट मैंने यहाँ पे जब आया था तो मैंने आपको प्रॉफिट बुकिंग करवा दी थी। तो ये लॉजिक था, नॉलेज ये था कि भाई आज अगर आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं दिखा तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखो, क्योंकि चार्ट पैटर्न हो सकता है कभी कभी बड़े टाइम फ्रेम पे ना समझ में आए, लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें समझ में आएगा। ठीक इसी तरह निफ्टी में आपका डबल टॉप था। अब डबल टॉप यहाँ पे देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ये ऊपर गया टॉप 1, नीचे गया, ये ऊपर गया टॉप 2। अब यहाँ पे देखो डबल टॉप का ब्रेकडाउन था और हमारा ये लेवल भी था सेलिंग का। तो रेजिस्टेंस का लेवल जो हमने दिया था प्री मार्केट वीडियो में, वहां से नीचे आया और डबल टॉप का फॉर्मेशन बना। तो डबल टॉप जो होता है एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न होता है, इसके बाद नीचे जाती है। ये भी अगर ना समझ में आए तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाओ। तो पॉइंट ये है कि आप समझो, उसको सीखो, और अगर अच्छे से सीखना है ये सब चीजें। यहाँ पे देखिए, इसको हम एक तरीके से ट्रायंगल पैटर्न भी कह सकते हैं। और यहाँ पे, और आपका ये टॉप, यहाँ पे नीचे टॉप, और थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद नीचे। तो ये ब्रेकडाउन होने पे आपका शॉर्ट यहाँ से बनता है। तो ये भी आप याद रखते हो। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन था। तो दोनों चीजें थी, आप जैसे भी सेटअप करो। ओके, आप अगर इसको राइजिंग वेज समझना चाहते हो तो राइजिंग वेज भी समझ सकते हो, कुछ लोग ये भी समझेंगे। बहुत सी चीजें आप खाली अंडरस्टैंड करो चीजों को और प्रॉपर लॉजिक के साथ ट्रेड करो, बहुत सी चीजें काम करती हैं। यहाँ पे आपका राइजिंग वेज भी दिखा, राइजिंग वेज का भी सेलिंग प्रेशर था। सो काफी पैटर्न्स थे यहाँ पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न ना समझ में आए तो 1 मिनट यानी छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाया करो। छोटे टाइम फ्रेम दैट मींस कि आप 1 मिनट पे भी देख सकते हो, बट हाँ 1 मिनट का ट्रेडिंग करना थोड़ा रिस्की होता है। तो आप 1 मिनट के बेस पे उतना ज्यादा ट्रेड मत लिया करो। हाँ, अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड बन रहे हैं तो फिर ट्रेड करो। उसको 1 मिनट में समझने के लिए जा सकते हो, बस समझने के लिए जा सकते हो। ट्रेडिंग करने के लिए थोड़ा सा आपको 5 मिनट यानी बड़े टाइम फ्रेम का, यानी 15 मिनट का, 5 या 15 जो भी आप समझो, उसके बेस पे ट्रेड करना चाहिए। तो ये एक लर्निंग थी। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि अगले दिन क्या कर सकते हैं। तो आपको मेरा फॉरवर्ड पता है। सबसे पहले डेटा, तो डेटा देखते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी का 13 जुलाई पीसीआर हमारा 0.79, अभी भी पीसीआर हमारा बेरिश है। कल हमने भी देखा था बेरिश था। तो निफ्टी हमारा बेरिश है पीसीआर के बेस पे। स्पॉट में क्लोजिंग हुई है 19,367 की। आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंट इनका दिखेगा, ये वाला स्पॉट, इनका डिफरेंस थोड़ा स्पॉट दिखेगा। मैं 355 ले रहा हूँ, तो 355 पे हम यहाँ पे बैठे हैं। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखा जाए तो 19,400 का है, और सपोर्ट भी वहीं पे है। ओके, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा जाए तो 19,300 का है,
और चूंकि हम उसके पास भी बैठे हुए हैं तो अब हम देखते हैं कि कल क्या कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर की तरफ जो नए लोग हैं उनको बता दूं, ग्रीन कलर का जो डंडा होता है वो कॉल का ओपन इंटरेस्ट होता है और लाल कलर का डंडा जो होता है वो पुट का ओपन इंटरेस्ट होता है। अगर ग्रीन कलर का डंडा बड़ा है तो इसका मतलब मार्केट उस स्ट्राइक से बेरिश है, और अगर लाल कलर का डंडा बड़ा है तो इसका मतलब मार्केट उस स्ट्राइक से बुलिश है। ओके, तो ये ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल वाले होंगे तो मार्केट बेरिश होगा, और ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पुट वाले होंगे तो मार्केट बेरिश होगा। तो यहाँ पे देखो 19,400 के स्ट्राइक पे कॉल ज्यादा है और पुट का ओपन इंटरेस्ट कम है, तो मार्केट यहाँ पे बेरिश है, यानी 400 के ऊपर मार्केट, मतलब 400 के नीचे मार्केट बेरिश है। ओके, और सपोर्ट देखेंगे तो 19,300 पे पुट वाला डंडा बड़ा है, कॉल वाला कम है, तो यहाँ पे हम सपोर्ट मान सकते हैं। 400 में भी देखो सपोर्ट है, लेकिन 400 में कॉल का ओवाई ज्यादा है। ओके, पुट इस स्ट्राइक में ज्यादा है बट यहाँ पे कॉल भी ज्यादा है। तो अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे ये ध्यान दीजिए। सिंपली कल अगर मार्केट 19,300 के नीचे जाने लगे तो उस केस में हमें देखना है कि 19,300 का कॉल का ओवाई बढ़ रहा है कि नहीं, और ये 350 का। अगर 350 और 400 का और 300 का, इन तीनों का स्ट्राइक कॉल का ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ने लगेगा, तो हम ये समझेंगे कि मार्केट हमारा और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कर मार्केट 355 के पास जाए, 300 के पास, सॉरी 355 नहीं, 300 के पास जाए और वहां पे पुट का ओवाई बढ़ने लगे और थोड़ा सा ऊपर आने पे कॉल का ओवाई घटने लगे, तो ये समझो कि मार्केट हमारा ऊपर जा सकता है। तो ये एक आपको हिंट मैं दे देता हूं ताकि आपका व्यू अगर गलत हो रहा हो, जैसे कि मैंने जो लेवल दे रखे हैं वो लेवल अगर गलत भी हो तो आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो। अब हम चलते हैं चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो चार्ट हमारे पास जो है वो 15 मिनट का मैं चार्ट आपके सामने ओपन कर दे रहा हूँ। पहले स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा बेरिश हो चुका है। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट के एरिया पे बनाया था इसने, एक बेस बनाया था, बट वो बेस को अभी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा जो गैप था तो उसके बुलिशनेस को लेकर के मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे एक पुल बैक दे रहा है, बट ये टिकेगा तभी जब इसके ऊपर निकलेगा तब। ओके, उसके ऊपर में भी और इसके ऊपर निकलना जरूर होगा, तभी जाकर के हम फाइनल कंफर्मेशन समझेंगे कि फिर से ऊपर जाएगा। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा भी बेरिश है निफ्टी, अनटिल एंड अनलेस कि इसके ऊपर कोई अच्छा सा कैटलिस्ट ना आ जाए, जैसे कि कोई पॉजिटिव न्यूज वर्ल्ड लेवल पे या फिर इंडियन लेवल पे, तो ही मार्केट हमारा अभी ऊपर जाएगा। अदरवाइज हम थोड़ा सा साइडवेज टू बेरिश रहेंगे और हमें उसी तरीके से ट्रेड प्लान करना होगा। ओके, तो अब हम चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हम सेल कहां पे करेंगे। तो देखिए ये जो लेवल है ये फिर से अभी सेलिंग का लेवल बन जाएगा। तो जो कि शुरू हो रहा है 398, यानी 400 पकड़ लो, 400 से लेकर के 432, तो 400 से लेकर के 432 तक हमारा जो है वो सेलिंग का लेवल है। अब इस लेवल पे आने पे कहीं भी अगर हमें 5 मिनट पे सेलिंग का प्रेशर दिखेगा, यानी सेलिंग का कंफर्मेशन दिखेगा, सेलिंग की कैंडल दिखेगी, तो हम सेल करेंगे। हमारा नीचे का टारगेट हो जाएगा ये वाला, फिर थोड़ा सा ऊपर, उसके बाद फिर नीचे। तो यही अभी चलने वाला है, आप इसको याद रखो। बाइंग कहाँ पे करनी है, तो देखो इंट्राडे बेस पे बाई होगा, बट अभी पोजिशनल बेस पे बाई नहीं बन रहा है, बिकॉज जो डेटा है वो भी बेयरिश है। तो बाइंग कहाँ पे करेंगे, तो बाइंग का देखिए लेवल यहाँ पे है, अगर आ जाए तो आई थिंक मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ 273। तो अगर ये आई थिंक 273, 75, 275 मान लो, 273, 75। ओके, बाय द वे उतना स्ट्रांग भी नहीं है, ये उतना स्ट्रांग में नहीं कह सकता, बट फिर भी ओके। तो अब देखो बाइंग कैसे करेंगे, तो अगर यहाँ पे मार्केट आ करके ओके, ये जो आपका है 300 200 19,275, 275 से लेकर के 255, ओके, 19,275 से लेकर के 255 में आने के बाद अगर कोई बाइंग का रिवर्सल दिखे, बाइंग का रिवर्सल मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है या फिर बेरिश बुलिश सिंगल फिंग कैंडल बनेगी, तो आप वहां पे बाई करोगे। स्टॉप लॉस जो आपका होगा थोड़ा सा 50 वाला रख सकते हो, 10 रुपए नीचे, अपने जहां पे बाई करोगे उससे 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस, ओके, स्पॉट के बेस पे। और पहला जो आपका टारगेट होगा वो 350 का हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाई कर सकते हो, बट वो इंट्राडे बेसिस पे होगा, उसको हम पोजिशन नहीं लेके जा सकते, और ऊपर हम सेल करेंगे। ये हमारा निफ्टी का प्लान है। बैंक निफ्टी का प्लान हम देखते हैं अगर, तो बैंक निफ्टी का डेटा देख लें। बैंक निफ्टी का हमारे पास जो भी डेटा है वो 0.67 का पीसीआर है, अभी पीसीआर बेरिश हो चुका है। हमारे पास जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है वो 45,000 का है, सपोर्ट जो है वो 45,000 का ही है, लेकिन उसको हम नहीं मानेंगे बिकॉज वहां पे भी कॉल का ओवाई ज्यादा है। अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखें तो 44,800 का है, लेकिन कल अगर मार्केट 800 के नीचे जाने लगी और उस केस में कॉल का ओवाई बढ़ने लगे 800 का और 900 का, तो हम ये समझेंगे कि और नीचे जा सकता है। लेकिन अगर कल मार्केट यानी बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर जाने की प्रयास करे 800 के ऊपर या फिर 900 के ऊपर, और उस केस में हमें देखना है कि जो 900 का पुट का ओवाई है और 800 का पुट का ओवाई है वो बढ़ रहा है कि नहीं। अगर वो बढ़ेगा तो ही समझो हमारा मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी। ओके, तो हम बुलिश भी वहां से अंडरस्टैंड करेंगे और बेरिश भी वहां से भी अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम चलते हैं चार्ट को देख लेते हैं। तो चार्ट हमारे पास जो है ये हमारे पास
बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी को थोड़ा मैं 5 मिनट पे आपको दिखाना चाहता हूँ। बैंक निफ्टी देखिए अभी यहाँ से ना ये यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करने वाली है, मुझे लगता है यहाँ पे ये, और जब तक इसके ऊपर फिर से बुलिश नहीं होगा तब तक हम फर्दर बुलिश नहीं होंगे, और जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा तब तक फर्दर बेरिश नहीं होंगे। तो ये जो अभी लेवल होगा ना, इसका थोड़ा सा टाइम पास का लेवल होगा, तो इसको ब्रेक करते ही ऊपर की तरफ हम बाई करेंगे, वहां पे प्लान होगा, और नीचे की तरफ सेलिंग का प्लान होगा। लेकिन ऊपर की तरफ चूंकि रेजिस्टेंस हाई है, तो फर्दर हम जो स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा बुलिशनेस होगा ना, वो होगा सीधे सीधे 45,050 के ऊपर, यानी कि जो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेंगे तब तक हम फर्दर बुलिश नहीं हो सकते। इसके नीचे सेल ऑन राइज ही रहेगा, आप याद रखिए। तो इसके नीचे यानी 45,050 के नीचे हमें कहीं भी सेलिंग का एरिया दिखेगा, हम सेल करेंगे, ये बात आप याद रखिए। यस 45,000 का हमारे पास रेजिस्टेंस भी बन चुका है, वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे लेवल भी निकल के आ रहा है। तो 45,050 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा बैंक निफ्टी तब तक हम बुलिश नहीं हो सकते, उसके नीचे हमें सेलिंग ही करना है, कोई भी सेलिंग का रिवर्सल देख करके। अब सेलिंग का रिवर्सल क्या होता है भैया, आपका एक बेयरिश सिंगल्फिंग कैंडल हो सकता है, आपका हैंगिंग मैन हो सकता है। यहाँ पे देखो जैसे बेयरिश सिंगल्फिंग कैंडल है, ये देखो ये वाली ग्रीन कैंडल, ये बड़ी सी रेड कैंडल, अगर ऐसा दिखे तो बेच दो, स्टॉप लॉस आपका ऊपर वाला, नीचे का टारगेट उसका 2 गुना। ओके, तो ऐसी कैंडल्स अगर आपको दिखे तो आप सेल करोगे, ये बात याद रखिए। यहाँ पे परफेक्ट कोई लेवल नहीं है, हाँ 45,000 के नीचे हमें सेल ही करना है। कोई भी रिवर्सल दिखेगा, ऊपर हो सकता है डबल टॉप बना दे तो भी सेल करना है, हेड एंड शोल्डर बना दे तो भी सेल करना है, तो जो भी बनाए वहां पे हमें सेल करना है, बिकॉज डेटा जो है थोड़ा सा बेरिश हो चुका है। बाई करने का कहाँ प्लान करेंगे, बाई करने का थोड़ा सा यहाँ पे प्लान है, बट उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा सा आपको 100 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा, जो कि है यहाँ पे देखो नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसी एरिया में सपोर्ट लिया, तो ये जो एरिया है थोड़ा सा सपोर्ट का एरिया बन रहा है। बट इसकी कंडीशन है, यानी कि कल अगर मार्केट जो हमारा बैंक निफ्टी ओपन होगा वो 44,830 के ऊपर अगर ओपन हो बैंक निफ्टी, याद रखो 44,830 के ऊपर अगर ओपन हो और फिर नीचे आए, तो इस एरिया में आते हुए जो कि आपका शुरू हो रहा है, यहाँ पे मैं देखता हूँ ये पूरा लेवल यहाँ पे आपका शुरू हो रहा है 44,790 97, 44,790 90 90 90 95, 44,795 44,795 से लेकर के 44,795 से लेकर के 742 यानी 40 तक समझ लो, इसमें कोई भी बाइंग का रिवर्सल दिखेगा तो बाई करोगे। ऊपर की तरफ बहुत बड़ा टारगेट नहीं, सिर्फ 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का टारगेट ले सकते हो, या फिर पहला टारगेट आपका हो जाएगा 921 का, 920 का। ओके, तो अगर नीचे की तरफ बाइंग मिले तो हमें बाई करना है, ऊपर की तरफ हमें अगर इसके ऊपर निकलता है तो 45,000 के नीचे कहीं भी सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो हम सेल करेंगे। बेसिकली ऊपर बेचो नीचे बाई करो, ऊपर नीचे बेचे बाई करो, नीचे बाई करो, ये आपको प्लानिंग करना है, खेलो इंडिया खेलो वाली। ओके, अब फर्दर बेरिश कब होंगे, तो फर्दर बेरिश के लिए मैं आपको थोड़ा 30 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ। देखो फर्दर बेरिश हम तभी होंगे जब हमारा ये जो बैंक निफ्टी है ये नहीं, इसके भी नीचे नहीं कह सकते, हमारा थोड़ा सा यहाँ पे मुझे प्लान चेंज करना पड़ेगा। अभी तो यही आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम है ठीक ठाक, ओके यही है। ओके, वहां से अगर नीचे गया तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर आपका 730 ब्रेक करती है, 720 का आपका 740 का वहां पे आपका एंट्री होगा। ओके, और 730 का आपका स्टॉप लॉस याद रखना है, 740 तक आप एंट्री करोगे और 730 का स्टॉप लॉस होगा। और 730 अगर ब्रेक करती है, 730 है कि 20 है, हाँ 730 के नीचे अगर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो सीधे सीधे 580 की तरफ आपकी जाएगी, और यहाँ से रिवर्सल अगर बनेगा थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ, अदरवाइज फिर वो हम बेरिश में ही रहेंगे, याद रखिए। ओके, तो ये एक छोटा सा प्लान है, बेसिकली नीचे बाई करना है, ऊपर की तरफ सेल करना है, इतना याद रखो। अगर मुझे लाइव मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, सही पॉइंट दिखेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करके रखो। अब मैं थोड़ा सा फिन निफ्टी की बात करूं तो फिन निफ्टी ने भी वही उसी तरीके से काम किया। ओके, फिन निफ्टी का भी सेम प्राइस सेक्शन था, बट यहाँ पे थोड़ा सा फिन निफ्टी जो है बुलिश है, बिकॉज इसका फ्यूचर थोड़ा सा बुलिश है। तो कल हम फिन निफ्टी को जो शॉर्ट करेंगे वो शॉर्ट करेंगे 20,050 20,050 के नीचे अगर फिन निफ्टी क्लोज होती है तो हम शॉर्ट कर देंगे 20,000 का, सीधे सीधे हमारा 50 पॉइंट के नीचे की तरफ टारगेट। ओके, और ऊपर की तरफ कहां सेल करेंगे, तो ऊपर की तरफ जो हमारा सेलिंग है वो लगभग 180 है, उतना ऊपर तो जाएगी नहीं बट जाने को जा भी सकती है। तो 180 से लेकर के 190 अगर यहाँ पे आई तो फिर निफ्टी हम ऊपर की तरफ शॉर्ट करेंगे सेलिंग का रिप्रेशर देख करके, और टारगेट हमारा सीधे सीधे हो जाएगा 20,100 का। ओके, तो 20,190 से लेकर के 20,180 है, 20,180 से लेकर के 20,190 तक हम शॉर्ट करेंगे। उसका स्टॉप लॉस जो होगा वो
203 का 205 मान लो, तो 205 का स्टॉप लॉस होगा, ओके, और 190 तक हम शॉर्ट करेंगे और टारगेट हमारा सीधे की तरफ हो जाएगा 110 का, और नीचे की तरफ शॉर्ट करेंगे इसके। बाई वाला भी यहाँ पे प्लान मत करो, बिकॉज HDFC बैंक भी बेरिश है और HDFC भी बेरिश है, तो इसमें हम बाई का अभी नहीं प्लान करेंगे। इसके नीचे ब्रेक करते ही शॉर्ट ही करना है, याद रखो, ओके। सो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी क्लासेस थी। अगर आपको ये सब अच्छी लगती हैं चीजें तो आप इसको जरूर नोट करो, सीखो, अप्रिशिएट करो, चैनल वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। आप ये वाला वीडियो देख करके, उसमें पूरी मैंने डिटेल दे रखी है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा वीडियो ये देखिए, उसमें जो समझ में आएगा कि कैसे क्लासेस के बारे में क्या क्या पढ़ाता हूँ, तो आप डिटेल पूरी दे रखी है। और अगर आपको सही लगे तो ज्वाइन करिए, और अगर कोई कंफ्यूजन हो, ओके, तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग ऑल द बेस्ट।